बाबूजी आप क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ा-सा आगे आ जाइए। मैं तो बेटा ये पहले ये दिखाइए क्या रखे हैं। ये डायरी है। कुछ छपा है उस पे, वो हाँ तो दिखाइए। छुपा है तो कांग्रेस का ये छुपा है। अच्छा, हाँ किशोरी लाल डायरी जी है, अमेठी से आए हैं। नहीं वो तो अमेठी गए थे, वहाँ मिल गई थी तो हमने जेब में रख ली। अब काम आवेगी, किसान आदमी तो है। क्या किन मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है? क्योंकि आप बुजुर्ग हैं और आज जो किसानों का मुद्दा है, रोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मतलब शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे हैं और तमाम मुद्दे हैं। उन सारे मुद्दों पर जब सत्ता में कांग्रेस थी तो क्या क्या किया था, और पीडीए की जो आज बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, जब सत्ता में थी तब क्या क्या कर रहे थे? देखो कांग्रेस जब सत्ता में थी, पहला तो किसानों का कर्जा माफ किया था, दूसरा हर कारोबारी का कारोबार चलता था, तीसरा बेरोजगारी इतनी नहीं थी, चौथी महंगाई इतनी नहीं थी। 70-60 साल लग गए डीजल को 30 रुपए लीटर होने में, इन्होंने 10 सालों में कर दिया डीजल 80 रुपए लीटर। 60 साल लग गए पेट्रोल 45 रुपए लीटर हुआ, इन्होंने 10 साल में पेट्रोल कर दिया 100 100 ऊपर पहुंचा दिया। 60 साल में सिलेंडर पहुंचा 420 रुपए, इन्होंने 10 साल में सिलेंडर पहुंचा दिया 1100 रुपए। इन्होंने जीएसटी लगा दी 18%। दूध पर जीएसटी जो अंग्रेजों ने भी नहीं करा ऐसा खून जनता का अंग्रेजों ने भी नहीं चूसा। पनीर पर जीएसटी, दूध पर जीएसटी, क्रीम पर जीएसटी, घी पर जीएसटी, कॉपी पर जीएसटी, पेंसिल पर जीएसटी, बस्ते पर जीएसटी, ड्रेस पर जीएसटी, कोई चीज ऐसी छोड़ी नहीं जिस पर टैक्स ना लगाया हो। कफन पर जीएसटी, कपड़े पर जीएसटी लगा दी तो कफन पे भी जीएसटी हो गई। भाजपा का मैन्युफेस्टो सबने देख लिया, कांग्रेस ने मैन्युफेस्टो जारी करा है। सबसे पहले किसानों की एमएसपी, जिसके लिए किसान धरना दे रहे थे और कई किसान शहीद हो गए थे। जिस किसानों के सामने जो जवान की बंदूक दुश्मन देश के सामने होनी चाहिए थी, वो किसान के सामने थी। उधर किसान खड़े हैं, इधर जवान खड़े हैं। किसानों के बेटे जवान बंदूक लियो, अपने परिवार पर गोली चलाने के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसी हालत इस देश में भाजपा सरकार ने की। कांग्रेस सरकार ने कहा अगर हमारी सरकार आती, सबसे पहले जो लड़ाई देश का किसान लड़ लेता एमएसपी की, सबसे पहले वो लागू की जाएगी। दूसरी नरेगा में 400 रुपए प्रति दिन। किसान वाले मुद्दे को थोड़ा सा और हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे कि किसानों की अगर आय दुगनी कर दी जाएगी और इस देश में 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो गरीब हैं। अगर वो लोग गरीब हैं तो अगर किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी तो उनको राशन कहाँ से वो खरीद पाएंगे या कैसे राशन उनको मिलेगा? क्योंकि तब किसान अपने हिसाब से बेचेंगे। मैं भी किसान पुत्र हूँ। फिलहाल एक निर्धारित मूल्य होना चाहिए कि एमएसपी दुगनी ही हो जानी चाहिए। दुगनी का नहीं, एक एमएसपी दुगनी नहीं है, ये दुगनी का अल्फाज तो भाजपा वालों ने कहा था अपने मैन्युफेस्टो में कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। मैन्युफेस्टो है फसल में खर्चा कितना आ रहा है उस खर्चे के हिसाब से उसकी इनकम देना, ये है एमएसपी। जैसे हम जाते हैं डीजल पेट्रोल पंप पर लेने, रेट किसका रहता है? हम सुई लेने जाते हैं, रेट किसका रहता है? हम कपड़ा लेने जाते हैं, रेट किसका रहता है? और जब हम फसल बेचने जाते हैं अपनी, तो रेट किसका रहता है? लाला जी का, हमारा तो नहीं रहता। एमएसपी का मतलब है किसान की फसल का एक रेट तय किया जाएगा, इस रेट बिकेगी और फिर उसकी एक इनकम बढ़ाई जाएगी कि इसको इतना मुनाफा होना चाहिए। ये है एमएसपी और कुछ नहीं है। आय दुगनी का काम जो भाजपा ने किया था, ये नहीं कह रहे। इन्होंने मनरेगा के किसान, मनरेगा मजदूर को 400 रुपए की नौकरी, महिला बड़ी घर की महिला को 1 लाख रुपए साल देने का काम किया है। बेरोजगारों को 30 लाख नौकरी, इन्होंने 2 करोड़ कही थी, आज तक मिली क्या? जिस शहर में आप खड़े, जहाँ के सांसद मोदी जी हैं, अगर 1000 नौकरी भी बनारस के लोगों को मिली हो ना, 1000, तो मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा बनारस छोड़कर। और बल्कि और सुनो, एक यहाँ अमूल का कारखाना लगा, उसमें भी कोई नौकरी बनारस के लोगों को नहीं मिली, गुजरात के लोगों को मिली हुई है। सारे गुजरात के लोगों को नहीं है। कौन से बनारस वाले? सफाई करने वाले, कूड़ा सकोरने वाले, गेट की चौकीदारी करने वाले, यहाँ भी लगे हैं। इसलिए भैया यहाँ की जनता जाग चुकी है, यहाँ की जनता सिर्फ और सिर्फ मोदी जी। क्या कह रहे थे, आपका क्या मुद्दा है? बहुत बड़ी मुद्दा है इस बार। काशी परिवर्तन चाहता है, बहुत तरह का परिवर्तन चाहता है। परिवर्तन जैसे रोजगार हमें नहीं मिला है, ना नौकरी मिली है, किसान दुखी है, किसान सांड देख रहा है खेतों में। इस बार युवा दुखी है, हर पेपर इनका लीक हो रहा है, कोई मुद्दे इनके काम नहीं कर रहे हैं, धरातल स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा है। जितने वादे थे सब जुमले हो गए हैं, सब जुमला वादा हुआ है। और जितने भी रोजगार फैक्ट्रियां यहाँ पे लगी भी हैं, 1-2 फैक्ट्री का, सब गुजराती काम कर रहे हैं। यहाँ पे किसी काशी युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। गुजरात से यूरिया खाद आ रही है, उसमें भी 10 किलो चोरी हो रही है। 50 किलो की बोरी को 40 किलो की बोरी कर दी गई।
300 सिलेंडर को 1000 पार सिलेंडर कर दिया गया है। जहां डीजल पेट्रोल का रेट 10 साल में दुगना रेट करके हर किसान को मिल रहा है। इसी मुद्दे पे इस बार नमामि गंगे नाम की परियोजना से मोदी जी कह रहे थे गंगा जी की सफाई कर तो देंगे। गंगा जी में क्यों नहीं नहाते हैं? इस बार तो हर जगह आते हैं, तो फिल्टर वाटर से क्यों नहाते हैं? क्यों आके नहीं नहाते हैं? न्यूज वाले उनको बोलिए कि एक बार आके स्नान कर ले। अरे हमसे मिलते ही नहीं, हम क्या उनको बोलिए करें? एक बार प्रेस न्यूज- कॉन्फ्रेंस नहीं किया हमसे। न्यूज